नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ्स के इस नए एपिसोड में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जी, मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं bankersada.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पे। आज इस वैदिक मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हम लोग परसेंटेज पे आधारित कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, जो कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उन चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, परसेंटेज पे आधारित कैलकुलेशन हम सबको करनी पड़ती है और इसके लिए हमें सही अप्रोच भी पता होने चाहिए। तो आज इस वैदिक मैथ के अप्रोचेस के साथ साथ हम लोग परसेंटेज पे आधारित कैलकुलेशन को सीखेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने जो सीखा, चाहे वो टेबल की बात हो, टेबल याद करने का अप्रोच, इसके साथ साथ हम लोग तमाम वीडियो कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन के अप्रोचेस, ये सब हम वैदिक मैथ के अंतर्गत सीखते हैं और इस सीरीज को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको अपने रिएक्शन जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन की। जहां तक बात है तो हमें छोटी सी चीज समझनी होगी कि परसेंटेज होता क्या है, और यहीं से इस अप्रोच का भी जन्म हो जाता है कि परसेंटेज बेसिकली होता है साथियों अपॉन में 100, 1/100 इतना होता है। यानी कि अगर हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर परसेंटेज लगा है तो हमारा काम होता है कि जो नंबर्स हैं अगर उसमें 2 जीरो मेंशन हैं तो उन दोनों जीरो को हमें उड़ाना है, इतना सा ही मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा है साथियों कि 30% ऑफ 40, सिर्फ इतना अगर लिखा हुआ है तो देखो 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब हुआ 30/100, ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, बगल में लिखा है 40, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, आपको सिंपली दिख रहा है कि 2 जीरो दिख रहे हैं नीचे और इनके बगल के ऊपर दिख रहे हैं 2 जीरो, तो ये दो जीरो आपस में तो टर्मिनेट होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही बात। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो टर्मिनेट होगा ही, और जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारा वो बेसिकली यही आता है 3 × 4, यही रिजल्ट आता है हमारा 3 × 4, और इसकी वैल्यू, इसका रिजल्ट क्या होगा 12। तो हमने ये सीखा कि यहां से लेकर के ये वाला बीच वाला पार्ट हमें स्किप करना है और हमें सिर्फ यहां से यहां पे फोकस करना है। हमने ये देखा कि 30% ऑफ 40 कैलकुलेट करने के लिए हमने बगल के दोनों जीरो को सिर्फ उड़ा दिया है और कुछ नहीं किया। जो बगल के 2 जीरो हैं इनको हमने उड़ा दिया। तो ऐसे कई अलग अलग कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ 2 जीरो उड़ाना है, तो परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन का सीधा उद्देश्य क्या है, 2 जीरो मिलाना। 2 जीरो की उपलब्धता पे कई कंडीशन बन जाएंगी, है ना, कि क्या 2 जीरो मिल रहे हैं कि नहीं। अगर 2 जीरो हैं तब तो उड़ा ही देंगे, 2 जीरो नहीं मिल रहे हैं तब क्या करेंगे, अगर 1 जीरो मिल रहा है तब क्या करेंगे, अगर एक भी जीरो नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे। जीरो का अरेंजमेंट करने की, जीरो की व्यवस्था बनाने की, मतलब जीरो पॉसिबल है ले आ पाना या नहीं, इस पे भी कई कंडीशन बनेगी। इन्हीं तमाम कंडीशंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंडीशन नंबर 1 कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है और बगल में 2 जीरो हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। उदाहरण के लिए इतने सारे नंबर्स लिखे गए हैं। 70% ऑफ 30, 2 जीरो दिख रहे हैं, हमने परसेंटेज को टर्मिनेट किया दोनों जीरो को, और 13 ऑफ 7 यानी 13 7 जा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि 7 × 13 और रिजल्ट आ जाएगा साथियों 91। सिमिलरली यहां पे भी जो परसेंटेज कैलकुलेट कर 2 जीरो दिख रहे हैं, ये जीरो गायब हुआ परसेंटेज के साथ, रिजल्ट कितना आ गया 24 × 4, जवाब आएगा 96। यहां पे भी दिख रहे हैं परसेंटेज से दोनों जीरो टर्मिनेट, रिजल्ट कितना बना हमारा 37 × 3 और रिजल्ट आ गया 111, सही है। यहां पे भी परसेंटेज से दोनों जीरो टर्मिनेट हुआ, रिजल्ट हमारा आ गया 8 × 14 और जवाब आ गया 112। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 रही, कंडीशन 1, जबकि हमारे पास दोनों जीरो उपलब्ध हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बढ़िया। अगर 2 जीरो ना मिले तो क्या, कंडीशन नंबर 2 पे मूव करेंगे कि अगर 2 जीरो नहीं मिलते हैं तब क्या। अगर 2 जीरो नहीं मिलते हैं और आपके पास, अब यहीं से कंडीशंस अलग अलग बाइफरकेट होंगी, अगर 2 जीरो नहीं है तो क्या हम 2 जीरो ला सकते हैं। अगर हम 2 जीरो ला सकते हैं तो वो इस टाइप के सवाल दिखेंगे जहां पे हम 2 जीरो की व्यवस्था कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको दिख रहा है 350%, तो क्या हम 350 का डबल कर दें तो 100 हो जाएगा, माफ करिएगा 700 हो जाएगा। 350 का डबल करेंगे तो 700 हो जाएगा और 700 में 2 जीरो होते हैं।
तो हमने क्या किया, 350 का डबल कर दिया। 350 का जैसे ही मैंने डबल किया तो जवाब आ गया 700। हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे भाई, अरे वो 350 था ना, तो 2 से ऊपर नीचे करेंगे, यानी 350 को हम 700/2 लिख सकते हैं। बगल में परसेंटेज लिखा हुआ है और इसके बगल में लिखा है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और जवाब है 24। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा साथियों, वो आप सबको दिख रहा होगा कि इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो टर्मिनेट हुए। अभी 2 से 24 को टर्मिनेट किया, 12 आ गया, और 12 गुणे 7 जवाब आएगा 84 के बराबर। यानी यहां पे 2 जीरो का अरेंजमेंट इजीली किया जा सकता है। अब मन में आ रहा होगा अगर ना हो पाए तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, आगे वो भी कंडीशंस है कि अगर 2 जीरो ना मिल पाए तब क्या करेंगे, है ना। सारी चीजें सीखेंगे, चिंता मत करो। फिलहाल अगर पॉसिबिलिटी है यार तो कैसे करेंगे वो भी तो जानना जरूरी है। तो यहां पे लिखा 36%, तो 36 है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 ही होगा। वैसे तो ये चीज बता चुके हैं, तो अपॉन में 100 क्या ही लिखना, ये तो बता ही चुके हैं भाई। तो 36% है, परसेंट ही लिखा मैंने, और ऑफ के बाद मल्टीप्लाई, और 450 को डबल किया तो आ गया 900, और 900 डिवाइड बाई 2। अब ये हो जाएगा इजीली ना, आराम से हो जाएगा भाई। ये परसेंटेज से 2 जीरो टर्मिनेट हुआ, 2 से कैंसिल किया 18, और 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 162। तो इसका जवाब कितना रहा, 162। सिमिलरली आप यहां पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो कि भाई 32% था, लिख लिया 32%, ठीक है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 750 का डबल किया तो जवाब आ गया 1500, और डिवाइड बाय 2। यहां पे परसेंटेज से ये दोनों जीरो टर्मिनेट होंगे। आपको लिखना नहीं है तो मत लिखें, मतलब क्या है, ऐसा 900/2 और बगल में परसेंटेज 2 बार लिखने की क्या ही जरूरत। आप सिंपली इतना देखा करो कि 350% का मतलब होता है 7/2, खत्म। 350% का मतलब 7/2 मन में लेकर के आओ। 24 का हाफ 12 होता है, 12 7 84। ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तुम लिखना हुआ मतलब तुम लिख रहे हैं उसी को देख लो, कहे तो गुरुजी तो बहुत बड़ा मेथड है। अरे इतना नहीं है भाई, सब मन में करना पड़ता है, मन में खुद ही करोगे। क्या 450 को 9/2 नहीं लिख सकते, 450% को, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे यहां पे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 32 का आधा हो गया कितने के बराबर, 32 का आधा, देखो 2 से कैंसिल किया 16 आ गया है, और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा भाई। 16 और 15 को मल्टीप्लाई करो ना, 15 छक्का 90, 15 9 24। तो ये कंडीशन नंबर 2 रही। सेकंड कंडीशन में हमने ये सीखा कि अगर 2 जीरो नहीं है लेकिन 2 जीरो का इंतजाम किया जा सकता है, तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो 2 जीरो का अरेंजमेंट करें और चटका दे सवाल। परसेंटेज का सीधा तात्पर्य होता है, सीधा उद्देश्य होता है कि 2 जीरो को फोड़ना है। व्यवस्था हो बन पा रही है तो कर दो, नहीं बन पा रही तो आगे देखो। अगर 2 जीरो की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो एक भी जीरो की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप ये निगाह डालो कि क्या हम नंबर्स को अगर स्प्लिट कर दें यानी तोड़ दें, तब क्या कोई गुंजाइश है। जैसे यहां पे लिखा था 24% ऑफ 225, तो देखो परसेंटेज चाहे 24 के साथ लिख लगाओ चाहे 225 के साथ लगाओ, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली हम इस परसेंटेज को 225 के बगल में चिपका रहे हैं। तो देखो लिखा है 225%, और किसका भाई, तो आप कहोगे 24 का, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 225% ऑफ 24। एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको, इसको हम लिख सकते हैं 225% ऑफ 24, यानी परसेंटेज किसी भी अंक के साथ चिपकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। तो 225% को क्या हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 200% और प्लस 25%, क्योंकि 2 जीरो का इंतजाम तो यहां पे हो नहीं पा रहा, तो बाकी ये वाला इंतजाम यहां पॉसिबल है। यानी परसेंटेज की नंबर्स को ब्रेक करना ये भी एक तरीका होता है परसेंटेज पे आधारित कैलकुलेशन करने का। अभी क्या करना है कि हमें 200% किसका कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे गुरुजी 24 का, तो 24 का 200%, किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, यानी 24 का 100% 24 ही होगा। 24 का 200% 24 का 2 गुना होगा। 24 का 300% 3 गुना होगा। 400% 4 गुना होगा। तो भाई 200% यानी 2 गुना, तो 24 का 2 गुना कितना होता है, 48 के बराबर, लिख लिया 48। अच्छा जी 25% क्या होता है, 25% 1/4 होता है ना। 25% किसी भी संख्या का 1/4 होता है। तो अगर हम 24 का 1/4 करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी, और इस प्रकार से इसका जवाब आएगा 54 के बराबर। तो हमने देखा है एक सिंगल स्टेप में भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहां पे आएंगे 375%, तो उसी प्रकार से यहां पे लिख सकते हो आप 375% ऑफ 36 किसका कैलकुलेट करना है, 36 का कैलकुलेट करना है। 375% को हम लिख सकते हैं 300% और प्लस 75% ऐसे लिख सकते हैं, सही है। तो भैया 300% किसी भी संख्या का 3 गुना होता है,
तो किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? 36 का कर रहे हैं। 36 का 300%, 36 का 3 गुना होगा यानी 108 लिख लेंगे, प्लस आगे अभी 75% पे आ गए। आपने कहा ना 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो 75% 3/4 होगा। तो पहले 36 का 1/4 निकालो, कितना आता है? 9 आता है ना। 36 का 1/4 करो, 9 आएगा। तो 3/4 कितना होगा? 3/4, 3 गुणे 9 27 हो जाएगा। ये नंबर कितनी आएगी? 27 के बराबर। और जवाब आ गया 27 8 35, ये जवाब आ गया 135 के बराबर। मुझे लगता है कि अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो यहां पे हम लिख देते हैं भाई कि 36 का 75% आपने कैलकुलेट किया है। 36 का 75%, 75% होता है 3/4, बगल में लिखा था 36। यही चीज आपसे कह रहे थे 36/4 9 होता है, तो 3/4 कितना होगा? 27। तो 9 गुणे 3 27 हो गया। अब ये काम आप कर सकते हैं, 125% लिखा है, 125% को हम चाहें तो 100% प्लस 25% लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या, अभी इस बार 42 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 42 का 100% 42 होगा और प्लस 25% 1/4, तो 42 का 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 42 का 1/4 करेंगे, वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी, तो कितना आएगा भाई? 10.5 के बराबर। तो ये नंबर आएगी हमारी 52.5। ध्यान रखिएगा, ये नंबर कितनी आ जाएगी? 52.5 के बराबर। तो ये थर्ड कंडीशन रही जहां पे हमारे पास जीरो तो एक भी नहीं दिख रहा। थर्ड कंडीशन, जीरो तो साथियों एक भी नहीं दिख रहा, लेकिन जीरो का इंतजाम भी नहीं हो सकता, जीरो दिख भी नहीं रहा, जीरो का अरेंजमेंट भी नहीं पॉसिबल। तो हमने कोशिश की कि नंबर्स को ब्रेक किया जाए, वहां पे ये काम हमारा आसान हो गया। थर्ड कंडीशन कि अगर इनमें से कुछ भी ना मिले, न जीरो है, न जीरो लाने की व्यवस्था है, ना हम इनको ब्रेक कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट हमारे डेसिमल में आते हैं। हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपको पता है परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है। अपॉन में 100, एक एक जीरो को टर्म में, एक हम बेसिक करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो 37% का मतलब क्या होगा कि 37% है तो अपॉन में 100 होगा और मल्टीप्लाइड बाई 120 होगा। तो अगर एक जीरो दिख रहा है तो एक जीरो तो कैंसिल होंगे। अभी 12 और 37 को मल्टीप्लाई करो तो 12 की टेबल पढ़ो, 12 7 84, 8 कैरी, 12 3 36 और 8 मिलकर के होगा 44। अब पता ना नीचे 10 बचेगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो सिंपल प्रोसेस क्या, एक जीरो दिख रहा है ना, अगर एक जीरो ऊपर दिख रहा है तो नीचे वाला 100 में से एक जीरो कटेगा, नीचे 10 बचेगा और वो 10 एक अंक के बाद दशमलव के रूप में आपको दिख जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें 12 और 37 को, ये अप्रोच होती है, तरीका होता है। ज्यादा भी इसमें कूद फान मत करना कि 100% अलग कर दें, 20% अलग कर दें, कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज से एक जीरो कटेगा, एक अंक के बाद दशमलव आएगा। 16 गुणे 4 64, 6 कैरी, 16 8 128 होता है, 6 जोड़ोगे 134 आ जाएगा, लिख लोगे आराम से। अभी यहां पे ना तो एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अगर एक भी जीरो नहीं तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। भाई क्या लिखेंगे, 11 से मल्टीप्लाई 9, 9 और 8 मिलके 17, एक कैरी, 8 और 1 मिलके 9, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा 9.79। तो इतने केसेस बन सकते हैं। आगे बात समझ में? जीरो है चटका दो, नहीं है जुगाड़ करो, नहीं जुगाड़ हो पा रहा है तो मल्टीप्लाई कर डालो, खत्म। यही होती परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इन चीजों को अपनी हैबिट में उतारें और वैदिक मैथ्स के माध्यम से आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का ये छोटा सा प्रयास है। हर दिन ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके सामने हम अपलोड करते हैं। किसी दिन नहीं हो पाता, अगले दिन कर देते हैं, लेकिन छोटे वीडियो हैं, देखा करें, जरूर आपको इनसे लाभ मिलेगा, ये हमारी उम्मीद है। आप सभी को भविष्य की परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।